Hello students, in previous past we have discussed about centrioles or centrosomes. In this part we will discuss about the nucleus. What is nucleus and what are the components of nucleus? Nucleus, it is the spherical structure. It is the spherical structure in the cell. Nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. In plant cell, nucleus presents aside due to the large size of vacuoles, but in animal cell, the nucleus is present in the center. Nucleus controls all the functions of the cell. सेल के जितने भी फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. A nucleus contain the following. एक न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ होता है? न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियस एनवलप के नाम से भी जानते हैं. न्यूक्लियस एनवलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म and chromatin. Nucleus envelope. Nucleus is bounded with the two membranes. सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है. स्फेरिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ टू मेम्ब्रेन से बाउंडेड है. आउटर मेम्ब्रेन इज रफ. जो आउटर मेम्ब्रेन है ये थोड़ी सी रफ होती है. रफ क्यों होती है? क्योंकि इसके पास ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर मेम्ब्रेन के पास ही प्रेजेंट होती है. ER का कौन सा पोर्शन? RER, क्योंकि यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण से आउटर जो लेयर है वो रफ होती है. बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RER यू हैव टू राइट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RER. क्यों? इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को बनाने का काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस एनवलप, विच इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स. आउटर लेयर इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RER एंड द इनर लेयर इज स्मूथ लेयर. इनर वाली जो लेयर वो स्मूथ होती है, बाहर वाली रफ. रफ क्यों है? क्योंकि RER यहीं से राइज होती है और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. RER एक वर्ड है आपकी बुक में, पेरीन्यूक्लियर. द एरिया विच इज नियर टू द न्यूक्लियस. वो एरिया जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर. मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाले मेम्ब्रेन के पास, उसको क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर. व्हाट इज पेरीन्यूक्लियर? द एरिया विच इज प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन विच दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियस. ए न्यूक्लियस कंसिस्ट न्यूक्लियोलस. एक इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोलस. व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस? इट इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस. द मेन कैसा स्ट्रक्चर? ये स्फेरिकल. क्या काम करता है? इट प्रोवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ RNA. फॉर्मेशन ऑफ RNA. तो न्यूक्लियोलस, इट इज द स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस that is called a nucleolus, and the main function of nucleolus is to form the RNA.
एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर को कवर करने वाली मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस स्पेरिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोप्लाज्म द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस that is called nucleoplasm. The fluid which is present in nucleus is known as nucleoplasm. And nucleoplasm there are thread-like structures. These thread-like structures are known as chromatin. These are known as chromatin. As we have discussed, what are the substances present in nucleus? Nucleus envelope, न्यूक्लियस को कवरिंग करने वाली डबल लेयर होती है, आउटर लेयर रफ होती है क्योंकि RER प्रेजेंट हो, इनर लेयर स्मूथ होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस एनवेलप। फिर न्यूक्लियोलस, द स्पेरिकल स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। इट्स मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज टू फॉर्मेशन ऑफ RNA। Then next one is nucleoplasm. The fluid which is present in nucleus is known as nucleoplasm, in which there are many thread-like structures present called chromatin. Clear? And next one is nucleus pore. Nucleus pore. These are also component of nucleus. These are the pores. ये पोर ही है। ये पोर क्या काम करते हैं? Exchange of gases and material inside to outside. These are the nucleus pore. The nucleus pores are helpful in exchange of gases as well as material from inside to outside or outside to inside. Chromatin. These chromatins was discovered by Fleming. The chromatin discovered by Fleming. Fleming ने क्रोमेटिन की डिस्कवरी की। कैसे? He colored this chromatin with a stain. उसने क्रोमेटिन को एक स्टेन की सहायता से, एक इंडिकेटर की सहायता से कलर्ड किया। कलर के बाद क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन है वो दिखाई दिए। वो क्रोमेटिन दो प्रकार के, स्टेन करने के पश्चात, कलरिंग करने के पश्चात क्रोमेटिन दो प्रकार के शो हुए। कौन कौन से? हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। पहली बात तो क्रोमेटिन किससे बने हैं? डीएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एज वेल एज हिस्टोन प्रोटीन। Chromatin, the thread-like structure which is present in nucleoplasm are called chromatin, discovered by Fleming. Fleming observed the chromatin two types, heterochromatin and euchromatin after stained it. इसको कलरिंग करने के पश्चात। पहली बात। दूसरा, क्रोमेटिन किस चीज से बने थे? क्रोमेटिन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एज वेल एज हिस्टोन प्रोटीन। यू विल डिस्कस अबाउट द डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इन +2 क्लास एक्सप्लेनेटरी। Heterochromatins. What are heterochromatins? As we know that DNA is the double helical structures. DNA double helical structure. The double means दो, helix means CD. CD के दो स्टैंड होते हैं। हमारे जो स्टेयर है, CD है, इसके दो स्टैंड है और दोनों स्टैंड के बीच में क्या है? न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड कंटेन होते हैं। ये ट्विस्टेड होता है जस्ट लाइक टू क्लॉकवाइज और 360 पे। जैसे हमने मान लिया ग्राउंड फ्लोर से घूमते हुए हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए जीने में, जैसे ही 360 कवर करते हैं तो एक हमारी पिच हो जाती है। तो ये कई क्या होता है कि यदि ज्यादा ट्विस्टेड हो जाते हैं, ज्यादा घुमाव दे दिया जाए, यानी डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ज्यादा ट्विस्ट कर दिया जाए, टाइटली पैक कर दिया जाए, इस प्रकार के क्रोमेटिन को क्या बोलते हैं? हेटेरो। लूजली पैक्ड को क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। तो दीज आर द टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन। इसमें क्या लिखेंगे? लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। दूसरा, ये फर्स्ट, इन दोनों में डिफरेंशिएशन। सेकंड है, जो टाइटली पैक्ड होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और जो लूजली पैक्ड होते हैं वो एक्टिव होते हैं। दीज आर इनएक्टिव क्रोमेटिन एंड दीज आर द एक्टिव क्रोमेटिन। क्लियर?
तो what is nucleus? What are the components present in nucleus? Nucleus, it is a spherical structure in the cell. In animal cell it is present in centrally, whereas in plant cell it is present in periphery due to the large size of vacuoles. Nucleus was discovered by Robert Brown in 1831, and these are spherical structure which control all the function of the cell. There are different components present in nucleus: nucleus envelope, nucleolus, nucleoplasm, chromatin, and nuclear pore. Nucleus envelope, as we know that nuclear membrane is made up of two layers, outer and inner. The substances which are present near to the outer membrane of the nucleus, that area is known as perinuclear. And the outer membrane is rough due to the presence of area. Near the membrane is smooth. There are many pores present in the nuclear membrane known as nucleus pore. What is the function of nucleus pore? They help in exchange of water and gaseous substance from inside to outside and outside to inside. Nucleolus, the spherical structure which is present in nucleus, is known as nucleolus. It helps to form the RNA. And the fluid which is present in nucleus is known as nucleoplasm. In nucleoplasm, third like structure present called chromatin. This chromatin was observed by Fleming, and Fleming stained it. इसको स्टेन किया गया कब? In 1879 के अंदर इनको स्टेन करने के बाद चेक किया गया क्रोमेटिन दो प्रकार के, हेटेरो एंड यू लाइट। हेटेरो मतलब जो टाइटली पैक्ड है, डार्क कलर के हैं और इनएक्टिव हैं। यू क्रोमेटिन जो लूजली पैक्ड है, लाइट कलर के भी हैं। थर्ड इसमें डिफरेंशिएशन करना, ये डार्क कलर के हैं, वो लाइट कलर के हैं, और ये लूजली पैक्ड होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जो टाइटली पैक्ड होते हैं वो इनएक्टिव। क्रोमेटिन बने किससे होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जिसके बारे में आप एक्सप्लेनेटरी +2 क्लास में करेंगे। क्लियर?